हेलो एवरीवन, आई एम गौर शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का 9th सम। तो हमें क्या गिवन है? एवेल्युएट एक डिटर्मिनेंट हैविंग ऑर्डर 3 इंटू 3। सो हम जब भी इवेल्युएट करते हैं कोई डिटर्मिनेंट को, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हम रोज और कॉलम्स में चेक करते हैं मेरे पास कोई पैटर्न या कोई सिमिलैरिटी या कोई रिपीटेशन आ रही है कि नहीं आ रही। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप कॉलम 1 की बात करें तो मेरे में एक्स प्लस वाई है। इसी तरह अगर मैं कॉलम 2 की बात करूं, मेरे पास एक्स भी है, वाई भी है, एक्स प्लस वाई भी है। एंड कॉलम 3 की बात करूं, एक्स प्लस वाई। बेशक इनकी पोजीशंस हमारे पास डिफरेंट आ रही हैं, बट एलिमेंट्स इन ईच कॉलम्स आर सेम। सो लेट मैं गिवन डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेता हूं। सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। नाउ अप्लाइंग ऑपरेशन इन C1 सच दैट C1 plus C2 plus C3. So delta is equal to अब x plus x 2x plus 2y। सो मेरे पास कितना आ गया? अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, सो 2x प्लस 2y, इसी तरह इधर भी 2y 2x, सो 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y। बाकी कॉलम एज इट x प्लस वाई, x प्लस वाई, x एंड y। नाउ टेकिंग कॉमन, टेकिंग 2x प्लस 2y फ्रॉम कॉलम 1, देन वी हैव डेल्टा की वैल्यू किसमें फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर मैं 2x प्लस 2y को कॉमन ले लेता हूं फ्रॉम कॉलम 1 में, सो कॉलम 1 में 1 1 एंड 1, कॉलम 2 एज इट x प्लस वाई, x एंड y। नाउ फर्दर, अब जब भी हम डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करते हैं, हम ट्राई करते हैं ऐसे ऑपरेशंस लगाने की रो और कॉलम में कि मेरे पास किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ सके। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? अप्लाइंग ऑपरेशन इन रोज लाइक R2 माइनस R1 एंड R3 आल्सो माइनस R1। सो दिस बिकम जीरो, दिस बिकम जीरो। सो मैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर दूंगा। सो अप्लाइंग ऑपरेशन इन R2 such that R2 minus R1 and applying operation in R3 such that R3 minus R1. So delta is equal to, so further यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। So 2x plus y and अब हम ऑपरेशंस लगा लेते हैं। R2 minus R1, so this become R1 हम ऐसे लिख लेते हैं पहले। सो R2 माइनस R1, दिस बिकम 0। x प्लस वाई माइनस वाई, ओनली x लेफ्ट, एंड x माइनस वाई, सो ओनली माइनस y लेफ्ट आउट हेयर। एंड सिमिलरली R3 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, so x minus y and y minus x minus y, so मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ माइनस x। सो अब हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड अलोंग कॉलम C1। सो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड करें तो सिर्फ 1 नहीं आएगी, बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो इसे हम फर्दर 2x प्लस वाई, सो मेरे पास क्या बना? 1। सो इसके कारण ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, सो मेरे पास क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस माइनस ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, सो माइनस दिस बिकम प्लस, सो प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल्टा, अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 एज इट रख लेता हूँ, x को होल टर्म से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स माइनस एक्स
वाई स्केयर, अब वाई की टर्म्स को सभी के साथ माइनस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस वाई क्यूब। सो अब हम देखेंगे कि कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा। सो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स स्केयर वाई पॉजिटिव है, सो एक्स स्केयर वाई ये नेगेटिव, सो दिस टर्म कैंसिल आउट एंड आल्सो एक्स वाई स्केयर माइनस में, यहाँ पे एक्स वाई स्केयर पॉजिटिव में, सो दिस इज आल्सो कैंसिल आउट। सो आई एम लेफ्ट विद डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो माई डेल्टा आफ्टर वैल्यूशन, अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, नेगेटिव 2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस इज आवर आंसर। इवेल्युएशन ऑफ 9th सम, प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम 10th सम देखते हैं। इसमें भी मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया है हैविंग ऑर्डर 3 into 3 एंड इवेल्युएट करने के लिए कहा गया। सो लेट मैं गिवन डिटर्मिनेंट को डेल्टा की इक्वल रख लेता हूँ। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या होता है, जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम उस रो या उस कॉलम के साथ एक्सपेंड करें जिसमें मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों, जहाँ हम कोई ऑपरेशन लगा के वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को बना सके। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं R2 माइनस R1 कर दूं और R3 माइनस R1 कर दूं तो मेरे पास ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, फिर इसे मैं एक्सपेंड कर लूंगा अलॉन्ग C1। सो इसे देखते हैं। टेक अप्लाइंग ऑपरेशन इन रो 1, सॉरी अप्लाइंग ऑपरेशन इन रो 2 सच दैट R2 माइनस R1 एंड इन रो 3 सच दैट R3 माइनस R1। सो डेल्टा आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन मेरे पास क्या बन गया। सो रो 1 तो एस डी टी रही 1 एक्स वाई, सो 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, सो ओनली प्लस वाई एंड वाई माइनस वाई इट बिकम 0 एंड अब रो 3 माइनस रो 1, सो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स 0 एंड वाई माइनस एक्स प्लस वाई, सो बिकम एक्स। ठीक है। सो इन यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। सो इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं बाय एक्सपैंड अलोंग C1। सो माई डेल्टा इज इक्वल टू, सिर्फ यही टर्म आएगी, बाकी तो ये जीरो ही है। सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया इसे एक्सपेंशन के बाद 1 इंटू एक्स वाई। सो वी कैन से आवर डेल्टा is equal to x y. This is our answer. So please pause the video and note it down. अब हम 11th सम देखते हैं। इस 11th सम में मुझे क्या कहा गया है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड एक डिटर्मिनेंट है अल्फा स्केयर बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्केयर गामा प्लस अल्फा, गामा गामा स्केयर अल्फा प्लस बीटा। मुझे राइट हैंड किसकी इक्वल प्रूफ करना है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है लेट, इसे मैं डेल्टा अज्यूम कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। सो स्टार्ट करते हैं। सो माई डेल्टा इज इक्वल टू, और आप कैसे हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, सो हम ट्राई करते हैं कि कुछ इसमें पैटर्न ऐसा बना लें किसी रो में या किसी कॉलम में कि हम उस पूरे टर्म्स को कॉमन आउट ले सकें। ठीक है। सो कॉमन आउट ले सके तो 1 1 बच जाएगा, फिर उस 1 1 में हम जीरोस क्रिएट करके उसे एक्सपेंड कर लेंगे। सो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप अगर रो 1 को देखें, रो 2 एंड रो 3, तो आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को ध्यान से देखिए। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या टर्म क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा प्लस गामा। इसी तरह अब कॉलम 1 और कॉलम 3 देखिए, यहाँ पे अल्फा है, बीटा प्लस हो जाएगा गामा, ये भी क्या बन जाएगा अल्फा बीटा गामा। इसी तरह से C1 एंड C3 अल्फा बीटा गामा बन जाएगा प्लस करने पे। सो अप्लाइंग ऑपरेशन इन C1 सच दैट, सो यहाँ से अप्लाइंग ऑपरेशन in C1
सच डैट C1 प्लस C3। सो बाई डेल्टा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड रिज्यूम की है वो क्या बन जाएगी, C1 प्लस C3। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड सिमिलरली अल्फा गामा है, बीटा प्लस हो जाएगा। सो इसी में सिमिट्री में लिख लेता हूँ अल्फा बीटा प्लस गामा। इसी तरह से अल्फा बीटा है, गामा ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 एज सच अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर एंड बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। सो अब टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C1 कॉलम 1 से। सो माई डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आउट आ गया। सो यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज सच अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। नाउ अब सेम हमें मालूम है जब भी हम एक्सपेंड करते हैं, ट्राई करते हैं कि कोई ऑपरेशन अप्लाई करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑब्टेन कर सकें किसी रो में या किसी कॉलम में, फिर उसी रो या उसी कॉलम के साथ हम एक्सपेंड कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑपरेशन लगा दूँ, ऑपरेशन इन R2 सच डैट R2 माइनस R1 एंड ऑपरेशन इन R3 सच डैट R3 माइनस R1। सो रो कॉलम 1 में मेरे पास यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी, फिर मैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, इनकी कैलकुलेशंस देखते हैं। सो डेल्टा हमारी किसके लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अब ऑपरेशंस को हम अप्लाई कर देते हैं अपने डिटरमिनेंट में। सो रो 1 ऐसा अच्छी आ जाएगी, 1 अल्फा स्केयर बीटा प्लस गामा एंड रो 2 माइनस रो 1। सो 1 माइनस 1 0 बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर एंड गामा प्लस अल्फा यहाँ पे था तो बीटा माइनस का हो जाएगा एंड गामा माइनस, सो गामा गामा माइनस, सो अल्फा माइनस बीटा एंड सेम रो 3 माइनस रो 1, सो दिस बिकम 0 गामा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है अल्फा बीटा, सो माइनस बीटा माइनस गामा, सो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, सो अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशंस मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की। सो फर्दर अब हम इसे एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1 क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है मेरे पास। सो माई डेल्टा बिकम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो 1 एज सच। सो मेरा जो डिटरमिनेंट है रिड्यूस हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2 ऑर्डर में। सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, सो मेरे पास क्या आ जाएगा बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, अल्फा माइनस बीटा, गामा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, अल्फा माइनस गामा। सो हमें रूल मालूम है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसे इससे, तो नेगेटिव साइन साथ में जाएगा। जब भी हम लेफ्ट से राइटवर्ड अपवर्ड जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके जाएंगे। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो मेरे पास क्या आ जाएगा बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर इंटू अल्फा माइनस गामा, सो नेगेटिव साइन साथ आ गया माइनस, सो गामा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर इंटू अल्फा माइनस बीटा। सो यहाँ पे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूला लाके इसके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ हम फार्मूला यूज करते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। सो माई डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है
अल्फा माइनस गामा, सो माइनस सेम यहाँ पे गामा माइनस अल्फा माइनस का, इसलिए गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, सो अब इस टर्म से हम देखते हैं, इस टर्म से कि मेरे पास क्या क्या कॉमन आ सकता है। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म में बीटा माइनस अल्फा, और इधर मेरे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं इस टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। सो इसे मैं कॉमन आउट ले सकता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास क्या है, अल्फा माइनस गामा, और यहाँ पे क्या है, गामा माइनस अल्फा। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन टेकन आउट ले लूँ, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव साइन, और अगर यहाँ से नेगेटिव साइन ले लूँ तो मेरे पास दो टर्म्स आउटसाइड ऑफ दिस माई स्क्वायर ब्रैकेट आ सकती है। सो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे इन्हें नेगेटिव साइन कॉमन आउट लेने की। सो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले ले तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन आउट, एंड दिस बिकम अल्फा माइनस बीटा। इसको हम फर्दर अप कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। एंड ये टर्म इसी तरह बीटा प्लस अल्फा, एंड इसे भी इसी तरह रख लेते हैं, अल्फा माइनस गामा। सो माइनस, तो इस टर्म से भी हम नेगेटिव साइन कॉमन आउट ले लेते हैं। सो नेगेटिव साइन कॉमन आउट, एंड यहाँ क्या बन गया, अल्फा माइनस गामा एंड गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा। सो दिस माइनस बिकम पॉजिटिव। सो पहले मैं देख लेते हैं क्या कॉमन आउट ले रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा, तो ये कॉमन आउट आ जाएगा। सो यहाँ पे अल्फा माइनस गामा, ये कॉमन आउट आ जाएगा। सो बाई डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो हमने ये कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस गामा। सो हमारे पास क्या बचा पीछे, माइनस साइन ये वाला, एंड बीटा प्लस अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये मेरे क्या होगी, माइनस माइनस प्लस। सो प्लस मेरे पास क्या बचा, गामा प्लस अल्फा। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो माई डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा। सो अब हम नेगेटिव साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सो मेरे पास आ गया माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा। सो माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दिस कैंसल आउट। सो आई एम लेफ्ट विद ओनली डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, एंड आफ्टर दिस कैंसलेशन सो मेरे पास क्या बन जाएगा, गामा माइनस बीटा। सो हमने इसे किसी एक बार प्रूफ करना था हमारी राइट हैंड साइड। सो हम मैच करके देख लेते हैं टर्म्स। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये टर्म आ गई, एंड अल्फा माइनस बीटा ये टर्म भी आ गई। सो गामा माइनस अल्फा, सो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे टिक लगा लेता हूँ कि मुझे यहाँ से नेगेटिव साइन लेना है, एंड यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, बीटा माइनस गामा। सो यहाँ पे भी मैं टिक लेता हूँ। अब इन दोनों से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ सो मेरे पास मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। सो देख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस बीटा। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन आउट, सो इट बिकम गामा माइनस अल्फा। यहाँ से भी मेरा नेगेटिव साइन कॉमन आउट, इट बिकम बीटा माइनस गामा। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब जस्ट मैं इसे रीराइट करके लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन फॉर्म में, जिसे मैंने प्रूफ करना है। सो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली रीराइट कर रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड के पैटर्न में। सो सबसे पहले मेरे पास क्या है, बीटा माइनस गामा, तो ये टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, बीटा
minus gamma and alpha, sorry, gamma minus alpha. So gamma minus alpha and alpha minus beta, alpha minus beta and alpha plus beta plus gamma. So this become equal to our right hand side. This become equal to our right hand side. Hence proved. Hence we have proved our question. So please pause the video and note it down. अब हम 12 सम देखते हैं. इसमें भी हमें सेम 11 सम की तरह क्या गया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट दिया है, उसे मुझे प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वेशन के इक्वल. सो स्टार्ट करते हैं. जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट गिवन है, लेट मैं इसे सपोज कर लेता हूं डेल्टा. क्लियर. तो यहां पे मुझे क्या यूज करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को. सो आप यहां से ध्यान से देखिए, इस डिटर्मिनेंट में मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करूंगा. प्रॉपर्टी नंबर 5 मुझे क्या कह रही है, इफ सम और ऑल द टर्म्स ऑफ अ रो और अ कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई रो और कॉलम के कुछ एलिमेंट्स या सारे के सारे एलिमेंट एक्सप्रेस्ड किए गए हैं एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, जो उससे ज़्यादा टर्म्स में से, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स और मोर डिटर्मिनेंट्स. सो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूं. लेट एक्सप्रेस्ड एज, यहां पे मुझे कॉलम 3 में टू टर्म्स में एक्सप्रेस की हुई है, तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है उसे मैं टू डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर लेता हूं. एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एंड 1 1 1. कॉलम 3 को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टू डिटर्मिनेंट्स एंड एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या बच गया, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जी क्यूब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5, बाय यूजिंग हमारी प्रॉपर्टी 5 गिवन इन एनसीईआरटी बुक. एंड फर्दर अब देखिए, इस डिटरमिनेंट से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, रो 1 से x, रो 2 से y एंड रो 3 से z. सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1 प्लस, यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं फ्रॉम रो 1 y रो 2 एंड z रो 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x y z कॉमन आउट एंड द रिमेनिंग डिटरमिनेंट विल बी 1 x p x स्क्वायर 1 y p y स्क्वायर 1 z p z स्क्वायर. फर्दर मैं कॉलम 3 से p को भी कॉमन आउट ले सकता हूं, टेकिंग कॉमन p from column 3. So delta is equal to x y z x square y square z square 1 1 1. So प्लस, अब यहाँ से p भी कॉमन आ गया मेरे कॉलम से 3 से, so x y z p एंड अब मेरे पास क्या बच गया 1 1 1 एंड x y z इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में मेरे पास क्या बच गया, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर. सो अब मैं इस डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट को देखता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे सिमिलैरिटी आ रही है. हालांकि हम कह सकते हैं कॉलम्स इधर उधर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 3, सो यह मेरा कॉलम 2, वहाँ पे कॉलम 3. सो यहाँ पे अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज करते हुए मैं इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसे कॉमन आउट ले सकूं. सो स्टार्ट करते हैं. अब देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो इंटरचेंज्ड. सो अब मैं इस पे ये प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करूंगा. सो माई डेल्टा इज इक्वल टू, सो यहाँ मैं
चेंज कर लेता हूँ, मुझे कॉलम 3 कॉलम 1 की जगह चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, कॉलम 1 एज इंटरचेंज कॉलम 3, ठीक है जी। एंड फिर जो मेरा कॉलम 3 आ गया वो मुझे 2 की जगह चाहिए, ठीक है जी। सो इसे हम स्टेप्स में कर लेते हैं तो क्या कन्फ्यूजन ना हो। सो साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, सो मैं फर्स्ट में लगा रहा हूँ अभी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 इंटरचेंज, सो 1 1 1 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एंड एक्स वाई जी, सो प्लस, अब इसे मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, सिर्फ जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे पी आगे चाहिए, सो पी एक्स वाई जी एंड इस डिटरमिनेंट को हम एज इट ही रख लेंगे, ठीक है। सो फर्दर अब जो मेरा फर्स्ट डिटरमिनेंट है इसमें फर्दर मैं इंटरचेंज का ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ। मेरा C2 इंटरचेंज विथ C3, सिर्फ इस डिटरमिनेंट की बात करें, सो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो नेगेटिव इनटू नेगेटिव, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग व्हेन वी इंटरचेंज 2 रोज और कॉलम्स द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। सो अब यहाँ पे मेरा 1 1 1, क्योंकि रो 1 को तो हमने टच नहीं किया। सो अब कॉलम 2 की जगह कॉलम 3 एक्स वाई जी एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जी एंड सेम डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है 1 1 1 कॉलम 1 में, एक्स वाई जी कॉलम 2 में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इन कॉलम 3। सो फर्दर माइनस माइनस पॉजिटिव होंगे। सो अब देखिए दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट मेरे पास कॉमन आ रहा है, सो इसे मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो दिस बिकम 1, सो यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स वाई जी एंड कॉमन डिटर्मिनेंट हमने जो लिया था उसकी वैल्यू कॉलम 1 में 1 1 1, कॉलम 2 में एक्स वाई जी एंड कॉलम 3 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमने लास्ट स्टेप यहाँ तक किया था, अब यहाँ पे मैं ऑपरेशंस अप्लाई कर देता हूँ लाइक डैट ऑपरेशंस इन रो 2 सच डैट रो 2 माइनस रो 1 एंड वी आल्सो ऑपरेशन इन रो 3 सच डैट रो 3 माइनस रो 2 करना है और रो 1 आप जो मर्जी कर सकते हैं। सो अप्लाई यहाँ पे हम रो 2 कर लेते हैं R3 माइनस R2। सो बाय अप्लाइंग ऑपरेशन, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी मेरी, अप्लाइंग ऑपरेशंस वाली प्रॉपर्टी नंबर 6। सो माय डेल्टा बिकम 1 प्लस पी एक्स वाई जी एंड अब हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं अपने डिटरमिनेंट में, रो 1 एज इट आ जाएगी एंड मेरे पास क्या है रो 2 माइनस रो 1, सो 1 माइनस 1 0, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो मेरा 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से रो 3 में रो 3 माइनस रो 2, सो 1 माइनस 1 0, जी माइनस वाई वाई माइनस जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो 0 जी माइनस वाई जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि हम डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे अलोंग C1 बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सो एक्सपैंड अलोंग C1, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जी, सो 1 इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं एंड मेरे पास ये फर्दर डिटरमिनेंट रिड्यूस हो जाएगी इनटू 2 ऑर्डर, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
z माइनस वाई जी स्केयर माइनस वाई स्केयर। सो अब हम इसे रब कर लेते हैं। अब हम इनकी फर्दर कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो हमें मालूम है ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और ये टर्म विद नेगेटिव साइन हम ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो मेरे पास डेल्टा क्या आ रहा है, डेल्टा कम्स आउट टू बी 1 प्लस पी एक्स वाई जी एंड y minus x, y minus x and z square minus y square. So minus z minus y and y square minus x square. So अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जी एंड इसमें और इस टर्म में मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। सो वाई माइनस एक्स, सो जी माइनस वाई, जी प्लस वाई माइनस जी माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स एंड वाई प्लस एक्स। तो अब हम यहाँ से देख लेंगे मेरे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। सो वाई जी वाई जी माइनस वाई कॉमन, जी माइनस वाई कॉमन, वाई माइनस एक्स कॉमन, वाई माइनस एक्स कॉमन। सो हम इन्हें कॉमन आउट ले लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जी एंड मेरे पास क्या कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स, जी माइनस वाई एंड आई एम लेफ्ट विद जी प्लस वाई। सो ये माइनस है, माइनस टर्म, सो इसके मैं यहीं से माइनस कर लेता हूँ, माइनस वाई माइनस एक्स। सो वाई वाई कैंसल आउट, देन डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास क्या क्या 1 प्लस पी एक्स वाई जी, वाई माइनस एक्स, जी माइनस वाई एंड जी माइनस एक्स। ठीक है। सो अब जिसे हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, उससे मिला लेते हैं टर्म्स। सो 1 प्लस पी एक्स वाई जी, ये टर्म भी आ गई, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से हम अब नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक्स माइनस वाई बन जाएगा। अगेन मेरे पास क्या चाहिए, वाई माइनस जी, तो यहाँ से भी अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये भी मेरा वाई माइनस जी बन जाएगा, जेड माइनस एक्स, ये तो है ही है। सो अब फर्दर बस नेगेटिव साइन कॉमन आउट ले लेते हैं, 1 पी एक्स वाई जी। सो नेगेटिव साइन कॉमन आउट, ये मेरा बन गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ से भी नेगेटिव साइन कॉमन आउट, ये मेरा बन गया वाई माइनस जी। सो जी माइनस एक्स, सो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। सो नाउ डेल्टा आवर बिकम 1 प्लस पी एक्स वाई जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड जी माइनस एक्स। This is equal to our right hand side. So hence we have proved our question. So please pause the video and note it down.